हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज है 20 मई। तो अभी सुबह के बज रखे हैं 11 और 11:10 या 12 ऐसे हो रखे हैं। तो अभी मैं नहा धो के आई हूँ और पूरा घर का काम हो चुका है, बस सुबह का नाश्ता नहीं बना है। तो गाइस चलिए फिर किचन में चलते हैं और देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ नाश्ते में। और तो यहाँ पे मैं बालकनी में आ रखी थी, यहीं से मैंने कहा अपना ब्लॉग जो है आज स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए किचन में और देखते हैं आज क्या बना रही हूँ मैं नाश्ते में। तो गाइस मैंने यहाँ पे तैयारी कर रखी है। देखिए ये ओट्स हैं, ओट्स चीला बनाना है। उसके लिए प्याज, मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर कट करके रखे हैं और कुछ मैंने अंडे तोड़ के रखे हैं। तो चलिए बच्चों के लिए तो अंडे बनाने हैं और मैं अंडा नहीं खाती हूँ, तो अपने लिए मैं ओट्स चीला बनाऊँगी। तो पहले बच्चों के लिए मैं बना दूँगी ऑमलेट और ब्रेड डाल के उनके अंदर। तो आज सुबह का हमारा जो है नाश्ता यही है आज। और नाश्ता क्या है देखिए गाइस, यहाँ पे 11 बज चुके हैं, 11:10-12 मिनट हो चुके हैं। और घर का पूरा काम आजकल कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं। तो मैं पहले घर का पूरा काम करके उसके बाद फिर जब बच्चे सब उठ जाते हैं तब नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे चलिए वही 11:30-12 बज जाते हैं आजकल। सुबह का नाश्ता सब रूटीन जो है आजकल गलत ही हो रहा है क्योंकि पहले सब जाते थे, बच्चे आजकल घर पे ही हैं। तो बस वही लेट बच्चों का उठना, फिर वो अपनी क्लास भी लेते हैं, कभी क्लास होती है उनकी सुबह के टाइम ऑनलाइन क्लास। तो उसके बाद फिर नाश्ता पानी होता है। तो दिन का सुबह जो है नाश्ता ही इतना लेट होता है, 11:30-12 बज जाते हैं। फिर दिन का 3-3:30 बज जाते हैं, रात का वही 10-10:30 बजे। तो चलिए यहाँ पे बच्चों के लिए ऑमलेट बना रही हूँ, तो ब्रेड डाल के उनके अंदर। तो ये तो बच्चों के लिए है और रावत जी भी खा लेंगे। और मैं अपने लिए ओट्स का चीला बनाऊंगी, उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैं अंडा नहीं खाती हूँ और अंडे से मेरे को जो है तकलीफ़ हो जाती है, मतलब दर्द हो जाता है ना पेट में। मैं अंडा कभी नहीं खाती हूँ। वैसे मुझे अंडा बहुत पसंद है, खाने को बहुत मन करता है मेरा, लेकिन वही है कि डर लगता है मुझे। जैसे मैं अंडा खाती हूँ तो मेरे पेट में जो है दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए मैं अंडा कभी भी नहीं खाती हूँ। और मन बहुत करता है, लेकिन मुझे ना अंडा बहुत पसंद है। और लेकिन क्या करें, मन मारना पड़ता है ना अपना। जब कोई चीज़ जब आपको पचती नहीं है तो फिर खा के क्या फ़ायदा है। खाते समय थोड़ी देर के लिए मज़ा लो और बाद में पछताना पड़े, इसलिए मैं खाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, सबके लिए, और अपने लिए मैं ओट्स का चीला बनाऊँगी। और सब कुछ कट करके रखा है मैंने, ओट्स मैंने भिगो के रख दिए हैं पहले ही। तो चलिए गाइस यहाँ पे और आप लोग बताइए कैसा आपके आजकल दिन चल रहे हैं। आजकल तो सब घर में हैं, लेकिन मेरे लिए काफ़ी काम हो जाता है यार। और क्योंकि सब घर में है ना, तो दिन भर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो गाइस सब ने जो है कर लिया है नाश्ता और अब मैं अपने लिए लास्ट में ओट्स का चीला बना रही हूँ। ये ओट्स हैं, देखिए ये मैंने कम से कम 20-25 मिनट हो गए हैं भिगो के रखे थे। और अब मैं इनमें प्याज ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर। तो ओट्स का हम जो है चीला बनाएंगे। और ये नींबू है तो नींबू ऐड कर रही हूँ। नींबू ऐड करने से टेस्टी होते हैं, खट्टा खट्टा सा पन आता है थोड़ा, लेकिन आपकी मर्ज़ी है आप ऐड करें या ना करें। तो ओट्स में सब कुछ ऐड कर दिया है मैंने, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरा मिर्च और ये है बेसन। तो गैस मैंने ओट्स जो रखे हैं उनके मुकाबले ये बेसन थोड़ा कम है, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं ताकि चीला बनाते समय ना आपका चीला टूटे ना। और बहुत ज़्यादा भी नहीं क्योंकि फिर वो बेसन बेसन लगेगा, तो हिसाब से आपको बनाना है। लेकिन मैं काफ़ी कम ऐड कर रही हूँ, और बहुत कम ऐड करने से क्या होता है कि ना चीला टूटने का डर रहता है। लेकिन कोई नहीं, मैं आराम आराम से बना लूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा बेसन पसंद नहीं है ओट्स के चीले में। तो यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी सब ऐड कर दिया है और थोड़ा सा ऐड कर दिया है मैंने मैगी मसाला। और मैगी मसाला मुझे इन चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। तो सब कुछ मिक्स कर दिया है देखिए। और ये चीला जो है बहुत ही टेस्टी होता है ओट्स का। तो चलिए फिर गाइस अब उसी तवे में
ऑमलेट बनाया था, अभी बच्चों को दे दिया है सबको। तो चलिए आप इसमें रिफाइंड या घी कुछ भी आपको जो पसंद हो वो ऐड कर लीजिए तवे पे लगा के। और जैसे हमने अंडे का जो हम ऑमलेट अगर बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाना है, लेकिन इसको बड़ा आराम से बनाना है, लेकिन टूटने का डर रहता है। और मैंने बेसन भी जो है बहुत ही कम ऐड करा है इसमें, इसलिए तो धीरे धीरे से बनाऊंगी। आप थोड़ा सा मैंने जो कटोरी ली थी उस कटोरी से 2 कटोरी, और आप जितना मतलब आपका ओट्स है, ओट्स मेरा थोड़ा ज़्यादा है और ये मैं बचा भी लूँगी, फिर बाद में अगर बच्चे खाएंगे तो किसी के लिए बना दूँगी। क्योंकि मैंने पहले सोचा नहीं था कि अंडे इनको खाने हैं, तो मैंने सोचा था हम सभी ओट्स चीला खाएंगे आज, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं हम अंडे खा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई आप लोग खाओ, लेकिन मुझे तो ओट्स चीला ही खाना है, मैं अंडे वैसे भी नहीं खाती। तो देखिए इस तरीके से आपको आराम से और चीला जो है बनाना है। बहुत ही टेस्टी होता है ओट्स का चीला। इसमें नमक मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालिए, हरी मिर्च वगैरह। और देखिए इस तरीके से, और काफ़ी छोटा छोटा, अगर आपके घर से बड़े नहीं बनते तो छोटे छोटे बनाइए। और अगर आपने बेसन ज़्यादा ऐड करा है ना तो फिर ये टूटते नहीं हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर दीजिए। अगर आपके कहने से पूरा नहीं आता है तो इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करके फिर आप इसे प्लेट में डाल लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया, और चीला काफ़ी टेस्टी बनता है ये। और बस एक ही बात है कि इसमें आप थोड़ा बेसन ज़्यादा ही ऐड करना, और जितना आप ओट्स डालते हो ना, मतलब आप अगर 1 कटोरी ओट्स आपने भिगो रखी है तो उसमें 1 कटोरी बेसन ऐड कर लीजिए, और पानी बहुत ज़्यादा मत ऐड करिए। तो मैंने ना काफ़ी कम बेसन ऐड करा है, क्योंकि मुझे बेसन अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा, तो इसलिए। और तो इसलिए मैं धीरे धीरे इस तरीके से बना रही हूँ। देखिए ये देखिए एकदम बढ़िया लग रहा है ना चीला। बस थोड़ा इसको ना आराम आराम से बनाना है, गैस को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो चीला जो है जल जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे पकता है तो अच्छा भी पकता है और कच्चा भी नहीं रहता है बीच में। तो देखिए इस तरीके से। तो गाइस देखिए चीला बन चुका है, और ऐसे ही मैं एक चीला और बना रही हूँ। 2 तो मैंने अपने लिए बना लिए, एक बना रही हूँ अपने बेटे के लिए, कह रहा है कि मुझे खाना है, तो चलो मैंने कहा बना देती हूँ, तो उसके लिए भी एक और बना देती हूँ। और तो गैस आपने ऐसे चम्मच से भी इसको फैला सकते हैं और अपने हाथों की मदद से भी फैला सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। देखिए ऐसे धीरे धीरे हाथों की मदद से भी आप इसे फैला सकते हैं। तो देखिए गाइस, चलिए सबने नाश्ता कर लिया है, और ये रहे मेरे 2 चीले, ओट्स के चीले। और आप इसको सॉस में, मीठा सॉस हो चाहे चटनी में, और चाय के साथ खा सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपको नाश्ते करने के बाद। आप लोग भी गर्मा गर्म चीला मेरे साथ खा लीजिए, चख लीजिए। देखिए चीला एकदम अच्छे से पका है और बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने बहुत कम बेसन इसमें ऐड करा था। हेलो एवरीवन। तो गाइस आपने देखा जैसे कि सुबह बनाए थे मैंने अंडा भी बनाया था बच्चों के लिए, और क्योंकि मेरी बेटी को अंडा खाना था, और मैंने और मेरे बेटे ने खाया था ओट्स का चीला। तो वो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। और आज है 20 मई। तो गाइस बहुत दिन से ब्लॉग बनाया नहीं है आजकल, पता है मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ना ये बाहर का देख के थोड़ा कभी कभी पता नहीं मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाती है, ये सब देख के सुन के। बाहर इतना, हम तो अपने घर में हैं तब भी सब कुछ सही है, खा रहे हैं, और कम से कम अपने घर में तो हैं, जैसे भी खा रहे हैं, रूखा सूखा जो भी है। लेकिन जो बाहर है रोड में परेशान हो रहे हैं अपने गाँव के लिए, तो मैं ये न्यूज़ अगर देखती हूँ तो मेरे को अजीब हो जाता है, इसलिए मेरा मन ही नहीं कर रहा 3-4 दिन से। तो अभी 3:30 हो गए हैं,
और सुबह नाश्ता किया था। उसके बाद नीचे का सारा काम करा। 5-6 कमरे हैं छोटे छोटे, लेकिन एक जने के लिए बहुत हो जाते हैं। फिर ऊपर गई थी छत में, तो 3-4 कमरे वहाँ भी हैं, वो भी धोए क्योंकि धूल आ जाती है, गंदे हो जाते हैं ना। और फिर उसके बाद अब नीचे आ गई हूँ, बच्चों को भूख लग गई है, तो चलिए चलती हूँ किचन में फिर से, और बच्चों के लिए पहले कुछ बना लेती हूँ। और फिर ना आज मैं कुछ बना रही थी घर में, जैसे बोतल अगर पड़ी रहती हैं तो उनकी मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो लेकिन फेविकॉल ख़त्म हो गया है मेरा, तो शाम को लाऊंगी। अभी मैंने सोचा था आज 2-3 चीज़ें और बनाने का, और एक मुझे चार्जर रखने के लिए भी बॉक्स बनाना था, लेकिन फेविकॉल जो है ख़त्म हो गया। वो कोई नहीं, मैं शाम को मार्केट से ले आऊँगी और फिर बनाऊँगी। तो अभी 2 बोतल मैंने रखे हैं, वो बनाने हैं मुझे। जैसे किचन अगर मैं रख दो 100 पीस के तौर पे, और बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो चलिए फिर पहले तो देखती हूँ बच्चे क्या खाते हैं, पहले कुछ बना लेती हूँ क्योंकि 3 बज गए, बहुत टाइम हो गया है। और वैसे भी बच्चों ने बोला था कि आजकल लेट ही होता है ना नाश्ता, सुबह 12 साढ़े 12 बजे तो हमारा सुबह का ही जो है हुआ था नाश्ता। तो चलिए फिर। तो गाइस यहाँ पे मैंने जवें बना दी हैं, जो सेमियाँ होती है ना बारीक वाली। तो मैंने सोचा मीठी बनाऊँ, तो लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि ऐसी वाली जवें बना दो, मटर और आलू, और इसमें करी पत्ता हरी मिर्च ऐड करा है मैंने। तो मैंने एक बार सोचा कि इसकी भी रेसिपी शेयर करूं, लेकिन फिर मैंने नहीं करी क्योंकि मैंने कहा यार फिर ना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। तो चलिए प्लेटिंग कर दी है, और यहाँ पर हम लोग तो जवें खा रहे हैं, लेकिन मेरी बेटियाँ जो हैं वो खाने के मामले में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती हैं। तो उनके लिए यहाँ पे मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। उन्होंने कहा कि हम नहीं खा रहे हैं अभी, वैसे भी 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका है, तो कह रहे हैं हमारे लिए ब्रेड पकौड़ा बनाओ। तो दोनों के लिए 4-5 ही बनाए हैं, बस 2-2 करके वो खा लेंगे। 2 एक खा लेगी, 2 एक खा लेगी। तो दोनों ही बेटियों के लिए ये हैं ब्रेड पकौड़ा। तो गैस ये है हमारा दिन का लंच। देखिए, तो हमने तो जवें खाई, बहुत ही टेस्टी हो रही थी। और तो देखिए गाइस, अभी घर में सब सो चुके हैं, और बच्चे तो तीनों ही सो रखे हैं, बेटा भी और बेटियां भी। और रावत जी अपने जो है चैनल है उनका भी, तो वो लाइव गए हैं अभी, और वो अपने बाहर के कमरे में गप्पे मार रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बोतल के कुछ बना रही थी, आप लोग देखिए ऐसे फूलदान। इनको घर पे कुछ ना मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ अगर मुझे टाइम लगता है तो, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, क्योंकि अकेले घर में मेरे पास बहुत काम होता है करने के लिए, तो इतना टाइम नहीं मिलता। जब भी कभी ऐसे टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ मैं बना देती हूँ। तो मैंने एक बोतल ये आप देख रहे हैं सामने, ये बना रही थी मैं अभी। तो मैंने कहा चलो मैं इसको ना ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ऐसे ही घर में कुछ बोतलें ऐसी होती हैं कि जो बहुत सुंदर लगती हैं। ये देखिए, ये बोतल कितनी चौकोर जैसी है, तो ये बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। तो इनमें फूल ऐसे, मतलब इनको फूलदान भी बना सकते हो, आर्टिफिशियल फ्लावर भी रख सकते हो इनमें, या आप मनी प्लांट रख सकते हो। पानी इनमें डाल के फिर मनी प्लांट रख दो, और घर में कोई भी कोने में रख दो, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास ये कुछ वीड्स थे, तो ये घर में बच्चे थे, काफ़ी पुराने हैं ये, तो अलग अलग कलर के हैं। ये थोड़ा सा ब्लैक से कलर के थे और काफ़ी चमकते हैं ये। तो मैंने कहा मैं इनको ऐड करके बनाती हूँ। और तो ये देखिए, एक बोतल मैंने यहाँ पे बनाई है। तो ये दोनों ही बोतलें काफ़ी प्यारी सी थी। तो जो भी कोई बोतल ऐसी होती है ना, अच्छे से आप कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा ही नहीं, आप और कुछ भी बना सकते हैं, कभी मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी। और पेंट से भी आप अलग अलग पेंट से बोतलों को बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो देखिए, घर पे काफ़ी कुछ होता है ऐसी चीज़ें जो आप घर में सजाने के लिए बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठी हूँ, क्योंकि बाहर बैठक में तो रावत जी बैठे हैं अभी, वो अपने जो है चैनल पे लाइव गए हुए हैं, तो वो बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे बैठ के, बाकी बच्चे सो रखे हैं सब अपने अपने कमरे में, तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ। मैंने कहा चलो मैं ये बना रही हूँ तो, और आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो ये दाने ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, चमकते हैं। तो मैंने कहा यार क्यों ना मैं इनको यूज कर लेती हूँ इन बॉटल में, और इनमें फिर आप आर्टिफिशियल फ्लावर रखो या कुछ भी, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और आप जैसे देख ही रहे हैं, देखिए एक बोतल ये है, ये भी मैंने बनाया अभी
तो ये रहे आर्टिफिशियल फ्लावर हैं ये तो, लेकिन इनमें मनी प्लांट भी रख सकते हो आप। इस तरीके से देखिए ये बोतल भी मेरी तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और ये बोतल है भी सुंदर चौकोर है। तो थोड़ा सा इनमें कुछ देखिए काम कर दो, ऐसे डिज़ाइन वगैरह बना दो, बीड्स लगा दो, या कुछ भी आप कलर भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये बीड्स पड़े थे तो मैंने ये लगा दिया। और ये बोतल देखिए ये कितनी प्यारी सी बोतल थी और इस टाइप में थी। देखिए इस पे भी मैंने ऐसे लगा दिए हैं, आप देख ही रहे हैं। और ये काफ़ी अभी बच रखे हैं, तो ये कभी फिर काम आएंगे, कुछ और चीज़ बनाऊंगी तो देखिए गाइस अभी तो मैंने इनमें फ्लावर डाल दिए हैं आर्टिफिशियल, और कभी चेंज करते रहती हूँ मैं। कभी मन करेगा इनमें मनी प्लांट डाल देंगे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए ये बोतल कितनी अच्छी लग रही है, दोनों ही बोतल ये बहुत ही अच्छे हैं। ये देखिए ये चौकोर है, तो इसके चारों तरफ मैंने इस टाइप का बना दिया है देखिए। और ये वाली बोतल देखिए ऐसे किस तरह देखिए, आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी है ये बोतल, और एकदम इसकी शेप देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो कहीं पे भी किचन में कोने पर रख दो, बहुत ही। तो गाइस जैसे आपने देखा बच्चों ने थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा बनाए थे, क्योंकि बड़ी वाली बेटी मेरी खाने के मामले में बहुत ज़्यादा वो ये नहीं खाना वो नहीं खाना बहुत कुछ बोलती है। तो उसके लिए 2-4 ब्रेड पकौड़े बना लिए थे, और बाकी हमने खाए थे नमकीन जवें, वो सेमी के बनाए थे। तो मैंने कहा मीठी सेमी खाने को मन नहीं कर रही है, वो वाला बना के देखती हूँ। और आलू वगैरह डाल के बनाए थे, बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। और बाकी आपको मैंने दिखाई दिया है अभी बोतल वगैरह के जो मैंने बनाए थे। ऐसे ही बनाती रहती हूँ, लेकिन फेविकॉल ना मेरे पे है नहीं, अभी ले आऊँगी। तो चलिए अभी 6:30 हो गए हैं शाम के, और चाय पीने का टाइम हो गया है। और बड़ी वाली बेटी को अब खाना है थोड़ा सा दलिया, वो थोड़ा थोड़ा करके खाती है, बहुत ज़्यादा नहीं खाती है, खट्टे थोड़ा थोड़ा करके खाती है, लेकिन ऐसा ही कचर बचर टाइप का ही खाती है। जैसे रोटी और भात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बोलती है ये भी कोई खाना है, कुछ ऐसा बनाओ। तो कभी मीठा दलिया उसे पसंद है, ब्रेड पकौड़ा इस टाइप का। तो उसने तब जवें नहीं खाई थी जो मैंने बनाई थी, नमकीन जो है वो नहीं खाए, उसने ब्रेड पकौड़े खाए थे 2, और 2 छोटी वाले ने खाए। दोनों ही बेटियां मेरी खाने के मामले में बहुत हुए, बेटा खा देता है कुछ भी, तो उसने खाई थी और आज मैंने। और उसके बाद मैंने थोड़ा वो बोतल के वो आपको दिखाए बना के। तो उसके बाद चलिए अब मैं इधर चाय बना रही हूँ, और थोड़ा उसके लिए दलिया। और बाहर रावत जी का अपना चल रखा है, वो पहाड़ी गाने उनको बहुत पसंद है, अपनी हमारे कंपनी भी है पहाड़ी गानों की। और तो अभी वो अपने चैनल पे लाइव गए हैं, तो आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। उसमें वो गाना भी गाते हैं। मुझे तो पहाड़ी गाने वैसे आते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे इतना वो नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा अपने हर चीज़ से लगाव है, पहाड़ी गानों से, पहाड़ से हमें भी लगाव है, बहुत अच्छा लगता है। अपना उत्तराखंड है ये, ऐसा किसको लगाव नहीं होगा। तो लेकिन मुझे ना गाने वाने का इतना शौक नहीं है पहाड़ी गानों का, और ना मुझे आते भी नहीं है ढंग से। उनको पूरा आता है, गाने भी आते हैं, उन्होंने खुद अपने गाने लिखे भी थे हमारे कंपनी में। बहुत सारे उनके लिखे हुए गाने हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। तो अभी वो लाइव गए हैं, वही बता रहे हैं, पता नहीं क्या। मेरा अपना ब्लॉग चल रखा है, उनका अपना अभी चल रखा है, और बच्चे सो रखे हैं। और बच्चों को इतना पसंद नहीं है, उन्हें पहाड़ी भाषा थोड़ा बहुत ही आती है, ज़्यादा नहीं, जबकि हम पहाड़ी में ही बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों ही हम अपने घर में पहाड़ी में ही बोलते हैं, हम हिंदी में नहीं बोलते हैं। लेकिन बच्चों के लिए बोलना पड़ता है, उनको ना अच्छी तरह समझ में नहीं आता। तो चलिए अभी दिखाती हूँ उनका क्या चल रहा है बाहर। तो गैस देखिए ये जो मैंने बोतल बनाई थी यहाँ पे रखी है, एक अलमारी है, ये हमारे नीचे लकड़ी की अलमारी, इसके ऊपर रखी है। और ये ऊपर आप एक ये टोकरी देख रहे हैं फ्लावर जैसे सजे हुए, तो ये गांव से लाई थी मैं। ये कुछ चीज़ें ये भी मैंने सजा के रखी है। और एक बोतल मैंने यहाँ किचन में रख दी है। देखिए कितना अच्छा लगता है ना, कोने में ऐसे कहीं पे भी रख दो तो बहुत सुंदर लगते हैं। अभी मैंने उसमें फ्लावर रख दिए हैं आर्टिफिशियल,
और तो ऐसे मैं रख देती हूँ कहीं पे भी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए इस तरीके से तो अच्छा लगता है, कहीं पे भी आप सजा के रख दो। तो चलिए यहाँ पे शाम की चाय बन गई है मेरी और थोड़ा सा दलिया बना दिया है और ये बच्चों के लिए बनाया है। तो बच्चों को कुछ ना कुछ खाना ही होता है आजकल घर पे। तो कह रहे हैं चलिए अभी 6:30 हो गए हैं, 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया कि मम्मी हमारे लिए कुछ मीठा बना दो। तो उनको दलिया बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैंने दलिया बना दिया है बच्चों के लिए। और तो चलिए गाइस छत में जाके आपसे बात करती हूँ। मैं जा रही हूँ अभी छत में अपनी चाय लेके। तो गाइस मैं आ गई हूँ ऊपर अपने छत में और चाय का कप ये रहा हाथ में और साथ में ट्राइपॉड भी है छोटा वाला, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइपॉड रह गया मेरे बेटे वाले कमरे में, वो कर रहा है एक्सरसाइज। तो उधर 2 कमरे हैं, एक बाहर का कमरा है तो उसमें मेरा ट्राइपॉड था और उसके कमरे में से जाना पड़ता है ना, तो वो एक्सरसाइज कर रहा है। अभी इस टाइम अब 7 बजने वाले हैं तो उधर जा नहीं सकती हूँ। बाहर के कमरे में रावत जी अपना लैपटॉप पे अपने लगे हुए हैं, लाइव गए हैं अभी अपने चैनल पे। और अंदर एक कमरे में बेटी दोनों सो रखे हैं। 2 कमरे हैं, अलग अलग कमरों में सो रखे हैं। बस सारे कमरे ऐसे हो के मैंने कहा बोलेंगे ये परेशान कर रही है, सोने भी नहीं दे रही है। तो मैं ऊपर आ गई हूँ छत में। बस 7 बजने में 5 मिनट हैं। तो चलिए अब ऊपर ही पीती हूँ चाय और ब्लॉग की यहीं एंड भी करती हूँ। और ब्लॉग को गाइस बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो बस मेरा आपसे ये कहना है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अब बाहर भी जाना है और जेंट्स लोग जाएंगे अपने जो ड्यूटी जाने वाले हैं, लेडीज़ भी जो ड्यूटी जाने वाले हैं। तो बस अपनी सावधानी अपनी सेफ्टी रखिएगा गाइस। और इस कोरोना से हमको जो है मुकाबला करना ही है। तो बस यही कहूँगी कि यार हम कम से कम अपने घर में तो हैं। तो मैं न्यूज़ में देखती हूँ ना, इसलिए मैं न्यूज़ कम देखती हूँ। बच्चे भी रावत जी भी मुझे कहते हैं, पता है मुझे आजकल मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लगता है उनको देख के जो रोड में परेशान हो रखे हैं, घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आधे यहाँ हैं, आधे अपने गांव में हैं और काफ़ी लोग हैं परेशान हैं। कल मैं न्यूज़ सुन रही थी तो एक ने कहा कि 3 दिन से भूखा हूँ, रोड पे चल रहा हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है। और मुझे इतना रोना आया कि मुझे ऐसा लगा काश हमारे बस का मतलब कुछ होता तो हेल्प कर देते। तो बस जिसके बस का है तो थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिएगा हर किसी की। गाइस अभी इसी टाइम है और बस थोड़ा बहुत हम भी करते हैं जितना हमारे कहने से होता है। लेकिन अब हम इतने भी वो है नहीं कि मन तो ऐसा करता है कि पूरा दुनिया की हेल्प कर दे, लेकिन अपने बस में इतना है नहीं। और लेकिन जितना होता है मैं हमेशा करती हूँ और मुझे बहुत बुरा भी लगता है, अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए न्यूज़ सुनती हूँ तो बच्चे बोलते हैं मत सुना करो न्यूज़, आपकी ना तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए बस अपने घर में रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो अब बाहर भी जाना है तो बस सेफ्टी रखिए, हर चीज़ का सामान जो भी ला रहे हैं धोइए उसे अच्छी तरह से, नमक के पानी से, डिटॉल से सैनिटाइज कीजिए, मुंह पे मास्क लगाइए, ठीक है। तो गैस चलिए अभी मेरी चाय भी ठंडी हो रही है। पहले मैं थोड़ा सा देखती हूँ, ट्राइपॉड छोटा वाला लाई हूँ, लगता है कि नहीं लगता है, बड़ा वाला नीचे ही रह गया है। तो फिर आपसे बात करूँगी, पहले चाय ज़रा मैं देखती हूँ, नीचे रख लेती हूँ यहाँ पे। तो गैस अभी 7 बज चुके हैं शाम के। देखिए ऊपर मैं छत में आ गई हूँ और आजकल कहीं जाना तो आना तो इतना होता नहीं है, तो मैं अपनी चाय ऊपर ही ले आई थी, यहाँ पे बैठ के पी रही हूँ चाय। तो चलिए आपको मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिएगा। और काफ़ी आजकल जो है अपनी सावधानी रखिए, सेफ्टी रखिए। और बाहर अगर आपको ज़रूरत है, कुछ काम है तभी जाइए, बहुत ज़्यादा इधर उधर मत जाइएगा, घर में रहिए और सेफ रहिए। तो टेक केयर एंड बाय बाय। और मैं थोड़ा सा यहाँ घूम लेती हूँ छत में।